नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गदर हरियाणा में आपका अपना अशोक कुमार कुचराना। फिलहाल इस टाइम मौजूद हैं गोगड़िया गांव में। और आप जो पीछे तस्वीर भी देख रहे हैं जय आदा नागदेव महाराज की, जो यहाँ पर भाई जो नाग पंचमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और कुछ पर्सन भी आए हुए हैं भाई, जो जींद जिले में ऐसा कौन सा गाँव है जहाँ पर नागदेव की पूजा की जाती है। और आपको ये बता दें कि ये भी लगभग कई वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। और इस दिन नाग पंचमी के दिन जो यहाँ पर गांव में कंपटीशन होता था रात को, और अगले नाग पंचमी के दिन गांव में खेल रखे जाते थे। और जो कंपटीशन है वो तो लगभग 2 सालों से बंद किया जा रहा है। वो कंपटीशन तो अब नहीं होता, वो खेल होते हैं। और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हमें मास्टर रघुवीर जी से बात करेंगे, और वो आपको डिटेल में बताएंगे कि नागदेव की पूजा क्यों की जाती है, और यहाँ पर किन किन गाँव के लोग यहाँ पर इस पर आस्था रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और आपको बता दें कि जो 29 तारीख को मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी, जो कलश यात्रा निकाली जाएगी। और हमारे साथ मास्टर रघुवीर जी हैं, उनसे बात करें और उनके विचार सुनें। नमस्कार जी। मास्टर नमस्कार जी। ये जी आपके गांव में नागदेव की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, आज से लगभग 400 साल पहले की बात है ये। और ये लगा लो आप 17-18 पीढ़ी की बात है कि जब चकबंदी से पहले हमारे यहाँ पर पावड़ा गांव होता था। और उसके यहाँ पर एक परिवार में लड़का और सांप दोनों ने इकट्ठे ने जन्म लिया था। नेला पावड़ा कौन सा गाँव? पावड़ा। नेला पावड़ा को और पावड़ा गाँव था। नहीं, यही कोई पुराना पहले पुरानी बसासत थी यहाँ पर, चकबंदी से पहले की बात है। और उसके बाद यहाँ एक लड़का और सांप दोनों एक महिला के इकट्ठे पैदा हुए थे। और उस समय साधन नहीं थे, उसके जैसे ही संदेश दिया हुआ लड़का हुआ है तो उसके मायके वाले जो उसके मामा थे लड़के के, वो खान का लेके आए। जैसे कुछ समय के पश्चात, महीना मिशन जो भी आपको लगा, तो उसमें उन्होंने बताना उसको उचित नहीं समझा कि भाई बच्चे के साथ सांप भी पैदा इकट्ठा हुआ है। उसका नाम था लखमीर। अच्छा, उसका नाम? लड़के का नाम लखमीर था। जो दादा लखमीर के नाम से उसको आप जानते हैं। तो वहाँ जैसे उसके मामा जी खान का लेके आए और वो घर वाले बाहर गए हुए थे, तो जैसे उसके मामा जी आए उन्होंने देखा कि बच्चा और सांप दोनों ही पालना में इकट्ठे लेटे हुए हैं। तो उनके मन में थोड़ी सी शंका हुई कि भाई कहीं बच्चे को सांप न काट ले, और उन्होंने उसको मार दिया। तो कुछ समय के पश्चात जैसे ही घर वाले आए, राम श्याम हुई, उन्होंने कहा भाई आप कब आए? उन्होंने कहा कि कुछ समय के पहले आ था और यहाँ पर बच्चे के साथ सांप लेटा हुआ है। एकदम से घर वालों ने कहा कि आपने कुछ किया तो नहीं? उन्होंने कहा भाई मैंने इसको मार दिया है। उन्होंने कहा कि आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि सांप और बच्चा दोनों इकट्ठा पैदा हुए हैं। तो कुछ समय के पश्चात फिर आवाज़ आती है कि भाई आप मेरे जो अक्षेत्र है उसमें आप मेरी पूजा शुरू करें, और मेरे काटने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। और आज वो बात सत्य है कि आज जो हमारे जो 5 गांव हैं, 5 गांव 36 बिरादरी। कौन से गांव? गोगड़िया, कालता, भूसड़ा, कसून और रोजखेड़ा, ये तो गांव आते हैं 36 की 36 बिरादरी। और जो हमारी पुरानी जो नागदेव है वो आपके सामने इधर जो चकबंदी के बाद कसून के क्षेत्र में बाटे में आई हुई है। और वहाँ से फिर बुजुर्गों ने पत्थर, यहाँ की जो ज़मीन थी उस गांव की गोगड़िया के आसपास उधर फिर उसकी मूर्ति पूजा के हिसाब से वहाँ पर शुरू कर दी थी। तो उन्होंने फिर उसको भी कहा कि मेरे आपका क्षेत्र में आज उसकी पूजा शुरू करो आप। तो तब से लेके आज तक इस मंदिर में जो भी सांप का काटा हुआ है उसकी मृत्यु नहीं हुई है। ये पूर्णतः सत्य बात है। ये जो रेडा गांव से भी कुंडू गोत्र से आते हैं यहाँ, और मैंने आपको अभी बताया कि जो पावड़ा गांव था यहाँ से वो गए हुए हैं। अच्छा, जैसे पहले गांव जो बसे हुए थे भाई कहीं से को आया कहीं से को आया, यहाँ से वो बसंते थे, यहाँ से गए हुए हैं। वो परिवार कुंडू परिवार आज भी उसी परिवार का लड़का था। वो उसी परिवार में सांप और बच्चे दोनों पैदा इकट्ठे हुए थे। सबसे पहले धोख उनकी लगती है, उसके पश्चात दूसरे गांव हम शुरू करते हैं। एक ये और सुनना में कि अगर चौथ के दिन, मोस के बाद चौथ के दिन यहाँ पर गांव में को आता है मामा मुम्मा, उसको पानी नहीं पिलाया जाता, ये बात सच है? ये ऐसा नहीं है कुछ भी। पहले ऐसा था कि जो मामा था उस लड़का का, उसकी धोख थोड़ा वो नहीं मानते थे, लेकिन आज तो उसका भी नेक दादा के रूप में हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मामा जो पिताजी का मामा होता है हमारा दादा नेक में बन जाता है। इसलिए वो आज भी उसकी कृपा हो गई
शुरू की भी दादा का नेक हो गया और सभी बराबर होते आ जाते हैं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। और मेले वाला दिन यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी कुश्तियाँ होती हैं। अब तो कबड्डी भी नौजवान जो गांव के समस्त पूरा ग्राम पंचायत है जो उनके सहयोग से 3 दिन कबड्डी के गेम भी चलते हैं। और जो कंपटीशन होता है उसका क्या रहा है जी? कंपटीशन का ऐसा है कि पहले कंपटीशन को मनोरंजन के रूप में लेते थे, लेकिन उसका धीरे धीरे कहीं ना कहीं नौजवान जो अवस्था, युवा अवस्था, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव गया कि उसका दुरुपयोग गाने बजाने वालों, थोड़ा आजकल जो गाने भी अच्छे नहीं रहे हो, उसको कहीं ना कहीं उसको बदल दिया गया। भाई कंपटीशन की बजाय आप इनको खेलों में बदल दो, और बच्चों ने उस चीज़ को खेल मनोरंजन भी हो गया और खेल का अच्छा प्रभाव भी होता है, उस रूप में खेल के रूप में उनको ले लिया। अच्छा जी, ये नागदेव की पूजा किस दिन की जाती है यहाँ पर? ये भादवे की जो पंचम होती है उस दिन यहाँ पर जबरदस्त मेला बढ़ता है। बाकी जो जितनी भी चौथ होती है हमारी महीने की, हर चौथ को दोग लगती है यहाँ पर और प्रसाद बंटता है। और पूरे जो नागदेव कमेटी है, हमारे जो प्रधान जी हैं वो लीला राम जी हैं और उप प्रधान रामकुमार जी, बाकी सभी सदस्य हैं। जो भी मंदिर का काम बाहर के लिए जाते हैं उनका अपनी जेब से खर्च होता है, मंदिर की तरफ से कोई खर्च नहीं लगाया जाता। मंदिर में खर्च वही लगाया जाता है सिर्फ जो मंदिर का सामान आता है, बाकी अन्यथा पूरा गांव और 36 बिरादरी। और मैं आपको एक बात भूल गया बताने कि जो हमारे 5 गांव हैं उनकी हमारी जो लड़कियां हैं वो 100% यहाँ पर आती है, चाहे उनकी अवस्था 100 साल की हो चाहे 90 वर्ष की हो, उनकी सबसे ज़्यादा मान्यता। और अभी जो गांव में नागदेव का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी ये मूर्ति स्थापना की जाएगी 29 तारीख को, और उसकी परिक्रमा होगी गांव के चारों तरफ। जितनी भी माता बहनें हैं वो कलश लेके वो चलेंगी, और साथ में उसकी मूर्ति जो अभी पंडित जी बैठेंगे, अभी कल जाएंगे प्रधान जी और पूरी कमेटी लेने के लिए। 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक उसकी यहाँ मूर्ति की वो होगी, पूजा होगी। उसके पश्चात परिक्रमा होगी, परिक्रमा में कलश यात्रा होगी और वहाँ पर पूरे गांव के अंदर पूरा सहयोग होगा और यात्रा निकाली जाएगी और वहाँ पर स्थापित की जाएगी। यहाँ पर जिन नागदेव के नाग पंचमी के दिन ओनली लड़कियाँ को उसके जो नहीं, कोई भी आओ, पूरा परिवार आता है जी। देखो अब पहले तो नहीं था, अब तो जैसे लड़कियां हैं, उनके बच्चे हैं, भाई घरवाला है, ठीक है। हमारे गांव का तो बटेऊ हो गया ना, वो भी आते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं रही, सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दादा नागदेव की पूरी मेहरबानी होती है और दर्शन दिखाई देते हैं। मैं आपको बताऊं 100% दर्शन दिखाई देते हैं, चाहे वो 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट कहीं भी दो और किसी को भी दो, दर्शन यहाँ पर जरूर देते हो। पहले एक ऐसी घटना हुई थी जी, जब हम 4th 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो मास्टर जी ने कहा भाई यहाँ छुट्टी नहीं होगी इस दिन, मेले वाले दिन, क्योंकि हेड मास्टर जी थे, हम छोटे बच्चे थे, हमें पता नहीं था भाई जाना पड़ेगा स्कूल में, जो नहीं आया उसका नाम कटेंगे। तो उस दिन जब पुरानी बात हो गई, हम छोटे 5वीं 6ठी में थे, तो कुर्सी के नीचे जो हेड मास्टर था दादा नाग पहुँच गया वहाँ पर। तो उसने कहा भाई यहाँ तो मान्यता बहुत ज़्यादा है, इस दिन छुट्टी करो, और तभी हेड मास्टर जी ने हम छुट्टी दे दी। ये पहले घटना हुई है जी हमारे स्कूल। कमेटी कर रही है, अब सफाई चली, अब भी सफाई चलेगी सारे गांव के उपलक्ष्य में। भाई जो गोबर सड़क पे डालता है उनके घर जाके कहते हैं भाई सड़क पे गोबर ना डाल, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं सभी से। हम ये जो गांव कमेटी है पूरे गांव को स्वच्छ बनाने के लिए पूरी तैयार है। सारे गांव में अब मेले के पहले पूरी सफाई करवाएगी, हर चौक पे बल्ब होगा, लाइट का प्रबंध होगा। दारू के लिए कहेगी भाई कोई यहाँ पर दारू नहीं पिएगा, ना ठेके बंद है, हमारे गांव में ठेके बंद है। कम से कम 2 साल हो गए हमारे गांव में कोई ठेका नहीं है, आसपास नहीं है जी, ना कोई गांव में शराब बेचता है। धन्यवाद जी आपको। ठीक है मास्टर जी, जी जो ये आपकी मैं बहुत दिनों से देख रहा था, जो ये लेट थी अब ये पक्की कर दी गई है, और इसका क्या वजह है कि इस लेट का अपना एक इतिहास रहा है। हाँ जी, यहाँ पर जैसे चमड़ी से संबंधित एलर्जी से संबंधित जो रोग है, इसके यहाँ चारों तरफ बड़े अच्छे दरख्त है, उसकी पत्तियाँ लगा लो आप उनके उसे, और दादा नागदेव के क्षेत्र में उसके वहाँ स्नान करने से उसमें काफ़ी राहत मिलती है और रोग दूर हो जाता है। एलर्जी के रोग अगर जो इसमें ना लेता है जी उसमें एलर्जी के रोग दूर हो जाते हैं। ये आपने देखा है जी? बिल्कुल है जी, ये तो परिणाम आप लेके आओ किसी का। यहाँ पर ऐसे आते हैं जी, पंजाब से आए थे, बिल्कुल चला नहीं जाता था, बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उसको, तो यहाँ गाड़ी में ले आए उसको। हम भी थे उस दिन, हमें हाथों के सहारे दादा नाग पे यहाँ दर्शन करवाए, तो उसने कहा कि मेरे आराम है।
तो हर चौथ को, हर मेले के दिन वो आता है, कहता है मेरी मेहरबानी है, मेरी दादा नाग ने जान बचा दी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जी यहाँ पर, और जहाँ ठीक होकर जाते हैं जी। मास्टर जी, आप लास्ट में जनता क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो यही है कि आप जितने भी, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, 1 तारीख को 9वें महीने की 1 तारीख को दिन वीरवार है, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप मेले के अंदर आइए और दादा नागदेव का आशीर्वाद पाइए, और मनोरंजन से के माध्यम से आप उसका आइए, और आप यहाँ पर आए, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये रात्रि के हमारे यहाँ पर जो रात को यहाँ रहते हैं, ये भी इन्होंने राम राम जी। कहाँ से, क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार, गोगड़िया गोगड़िया से। विचार सुने और आपकी क्या राय है, और सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।